आजकल का रिकैप थोड़ा दिखाया है। यहाँ पे साइली कहती है आज का दिन जाने दो, फिर मैं खुद सचिन को सब कुछ सच सच बता दूंगी। वहाँ से आवाज़ आती है क्या बताना है, और वो सचिन होता है। ये लोग दोनों जन वहाँ पे गौर से देखते हैं एकदम चौंक के। तो सचिन इन दोनों को देख रहा होता है और पूछता है क्या बताना है, और वो इन दोनों के पास आ जाता है और इन दोनों को देख रहा होता है। इन दोनों की हालत तो बहुत ही ख़राब हो जाती है। अगर सचिन ने ये सुन लिया हो तो वो क्या कर बैठेगा। सचिन इन लोग के पास आता है, इन दोनों को देखता है। ये दोनों जन शौक से सचिन को देख रही होती है। वो कहते हैं काय झालं, तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो, और क्या बताने का है मुझको, बताओ ना बताओ ना। अभी इन दोनों की बोलती बंद हो जाती है, एक दूसरे के पास देखते हैं। फिर सचिन बोलता है अच्छा ये बताने का है कि ये डेकोरेशन मस्त किया है क्या। यहाँ पे जूही कहती है हो जीजू ये डेकोरेशन मस्त है, बहुत महंगा लग रहा है। वो कहता है जूही उसके गाल को हाथ लगाता है और बोलता है तू फिक्र मत कर, तेरे लिए सब कुछ मैं करेगा, तू खुश है ना। वो कहती है हो जीजू। जूही पूछती है जीजू आप खुश हो। वो कहता है हाँ अरे पगली खुश है। अरे ये क्या तुम दोनों ने मुझे कहाँ इमोशनल कर दिया, चलो चलो नीचे सब लोग तैयार है आने का, नीचे आओ। साइली कहती है हाँ तुम जाओ मैं बस आती हूँ। और फिर सचिन वहाँ से चला जाता है और साइली और जूही एक दूसरे को देखते हैं। अभी अच्छा मौका था जूही को और साइली को सचिन को सारी बातें बता देने का। अब तमाशा होगा नीचे। यहाँ पे साइली सोचती है और फिर जूही भी साइली को देखती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नीचे यहाँ पे आकाश ये कैटरिंग का संभाल रहा है, तो वो अन्या भी वहाँ पे आता है। तभी आकाश अन्या को बोलता है यहाँ पे किसी को भी जूस या कुछ चाहिए तो देख लेना, पानी वानी चाहिए, किसी को भी कुछ मांगना ना पड़े। अन्या कहता है हाँ हाँ भाऊ तू टेंशन मत ले। उतने में वो लोग देखते हैं कि सचिन यहाँ पानी की बोतल लाके टेबल पे रख रहा होता है। वो बोलते वाह वाह। फिर यहाँ पे अन्या सचिन के पास आता है और बोलता है भाऊ तुझे ऐसा देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है तेरे पे। यहाँ पे सचिन बोलते काय झालं, क्या बोल रहा है ऐसे तू। वो कहता है हाँ ना, तूने जूही और अरुण शादी के लिए हाँ बोला, सच में तू बहुत मान है रे, बहुत अच्छा लग रहा है। सचिन बोलता है देख अन्या अब मैं कौन है बीच में आने वाला, जूही अरुण को पसंद करती है और वो उसको, तो मैं क्यों रोड़ा बनूं। यहाँ पे अन्या कहता है वाह भाऊ वाह बहुत अच्छा लगा। और फिर सचिन वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे अन्या सचिन को खुश देख के बहुत खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे तेजस एक वेटर को रुका के शरबत लेता है पीने के लिए। वो एक घूंट लेता है, उतने में वहाँ पे रोशनी आ जाती है और वो उसे देख रही होती है। वो कहता है बाबू पियोगी, वो नहीं बोलती है। यहाँ पे तेजस कहता है ये साइली की माँ भी ना क्या कमाल के जवाई उसे मिले हैं, एक चोर है और दूसरा पुलिस है, यानी कि ये लोग चोर पुलिस ही खेलते रहे, क्योंकि एक गुंडागिरी करता रहता है और दूसरा पुलिस में है। क्या मस्त जोड़ी है ना। यहाँ पे रोशनी ही करके हंसती है। ये तेजस डर जाता है, बोलता है ससुर जी की आत्मा आ गई क्या, और वो उसे एकदम गौर से देखने लगता है। वो कहती है ही चुप पियो शांति से। मैं क्या कह रही हूँ तेजस, ये अब सचिन को पता चलेगा। सचिन अब तक तो ये साइली के घर वाले उसके गुणगान गाते थे जावई बापू करके, लेकिन अब ये गवर्नमेंट जॉब वाला पढ़ा लिखा जावई मिला है तो उसके गुणगान गाएंगे। अब देखते हैं सचिन क्या करता है, अब आएगा मज़ा। यहाँ पे दोनों जन हंस रहे होते। ये रेणुका और रोशनी एक ही सोच रखती है, दोनों की घटिया सोच है। सचिन सीढ़ियों से नीचे उतरता है और यहाँ वहाँ देखता है। फिर वो मंडप के यहाँ पे आता है और सबको बोलता है यहाँ पे शादी हो रही है, ये क्या कुछ गाना नाचना कुछ नहीं है, ए डीजे वाले बाबू ज़रा गाना लगा दो। और उतने में ही साइली जूही को लेकर नीचे उतर रही होती है। यहाँ पे सचिन कहता है डीजे वाले बाबू गाना लगाओ गाना, और फिर वो कल हो ना हो का गाना लगता है माही वे, और ये सब लोग नाच रहे होते हैं। यहाँ पे रेणुका थोड़ी देर नाचती है फिर बैठ जाती है और ये साइली बहुत गौर से सचिन को देख रही होती है। अब वो खुश है लेकिन बाद में उसका पारा चढ़ने वाला है। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, जूही अरुण भी नाचते हैं और वो भी काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। सचिन तो काफ़ी एंजॉय कर रहा है लेकिन बाद में उसका क्या होगा ये उसी को पता। साइली सचिन को नाचते हुए देखती है और कहती है मन में कि सचिन इस शादी में बाप भाई जावाई सबका फ़र्ज अदा कर रहा है, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा। और दूसरी तरफ सचिन इस सब से बेखबर नाच रहा है और जूही और वो दोनों जन नाचते हैं। यहाँ पे मंडप पे जूही और अरुण बैठते हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। उतने में तेजस चिल्लाता है मेरे प्लेट में वड़ा नहीं है, वड़ा कहाँ है, वड़ा कहाँ है। और यहाँ पे सचिन उस तरफ देखता है, ये आवाज़ आ रही है। उसे समझ में आता है कि ये भुक्कड़ चिल्ला रहा है। वो इन लोगों को कहता है कि मैं अभी आता हूँ करके, और वो वहाँ से उठ के चला जाता है जहाँ से ये आवाज़ आ रही है, यानी कि जहाँ पे तेजस बैठा हुआ है। और तेजस यहाँ पे वो वेटर को कहता है मेरी प्लेट खाली है, बाकी सबको वड़ा दिया है, मुझे वड़ा क्यों नहीं दिया है। वो बेचारा कुछ बोलता ही नहीं है, वहाँ से चला जाता है। सचिन तेजस के सामने आता है और कहता है तू चिल्ला क्यों रहा है, अंदर तक आवाज़ आ रही है, क्यों चिल्ला रहा है, वड़ा 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 करके। यहाँ पे तेजस बोलता है तो मेरी कोई रिस्पेक्ट है या नहीं, मेरे प्लेट में वड़ा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है।
सचिन बोलता है चुप करना, क्या बड़ा 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 लेके बैठा है। उतने में वहाँ पे आकाश और अनया भी आ जाते हैं। आकाश कहते हैं दादा क्या हुआ। सचिन बोलते देखना बड़ा बड़ा करके चिल्ला रहा है, मैं अंदर से आया, अंदर आवाज आ रही थी इसकी। यहाँ पे आकाश कहते क्या दादा तू भी, यानी कि तेजस को बोलता है। तेजस बोलता है ए तू इसका बावर्ची है ना, तो इसकी हमेशा साइड लेता है, मेरे प्लेट में वड़ा क्यों नहीं है। आकाश बोलते गरम वड़े बन रहे होंगे, खत्म हो गए होंगे, इस वजह से तुझे गरम गरम मिल जाएगा। यहाँ पे आकाश कहते क्या दादा इतनी सी बात को चिल्ला रहा है तू। वो बोलता नहीं मुझे वड़ा चाहिए, और हाँ देख अगर मुझे नहीं बोला ना तो मैं चिल्लाएगा, हाँ देख। यहाँ पे आकाश बोलते ये दादा चुप करना, क्या हमेशा बच्चों की तरह हरकतें करते रहता है। और यहाँ पे तेजस कहते ए तू भी, यानी कि अनया को बोलता है तू भी यहाँ पे है ना, और तुम लोग का ध्यान नहीं है। उतने में आकाश देखता है कि वो वड़ा गरम गरम लेके आ रहा है। वो कहते अरे इसको दो पहले, इसको दो। वो बेचारा वेटर उसके प्लेट में 2 वड़े डालता है और वो चला जाता है। तेजस देखता है और बोलता है सिर्फ 2 वड़े। यहाँ पे सचिन चिल्लाता है उसे, तेजस खाता है। तभी सचिन बोलता है अगर तेरी आवाज़ वापस आई ना बाहर तो देख, और मैंने ये सब कुछ पैसे उधार लेके किया है, तो तेरी आवाज़ आई और कुछ भी खराब हुआ तो देख। सचिन जाते जाते आकाश को बोलता है इसके बाजू में एक वेटर को खड़ा कर, जैसे ही इसका मुंह खुलेगा ना उसमें ठूसने के लिए बोल, जैसे ही उसका मुंह खुलेगा ना ठूसने के लिए बोल, शादी होने तक। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। आकाश एक वेटर को बोलता है इसके बाजू में ही खड़ा रहे, और अगर ये मुंह खोले तो उसमें ठूस देना। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मंडप में पंडित जी लड़के को कह रहे होते कि दाया हाथ आगे करो। यहाँ पे अरुण करता है, फिर लड़की को भी उसके हाथ के ऊपर हाथ रखने के लिए बोलते हैं, फिर वो फूल रखते हैं। ये सब चालू होता है। उतने में ही यहाँ पे अब हंगामा शुरू। जो नीचे बैठे हुए लोग हैं वो एक औरत अपने आदमी को बोलती है ये अरुण की तो दूसरी शादी है ना। वो कहता है किसी को पता नहीं है, उसकी पहली शादी कोर्ट मैरिज थी। यहाँ पे उसको कॉल आता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और ये उसके जो बाजू में बैठे हुए औरतें हैं वो सुन लेती है, वो खुसुर फुसुर करना चालू कर देती है, अरे ये दूल्हे की दूसरी शादी है। फिर वो दूसरी तरफ, अरे ये दूल्हे की दूसरी शादी है, पता ही नहीं चला, कैसे धोखेबाज होते हैं। ये शुरू हो गया। ऐसा कभी होता नहीं है लेकिन यहाँ पे दिखाई दिया है। फिर सचिन वहीं से आ रहा होता है। उतने में ये खुसुर फुसुर उसके कान पे जाती है कि ये दूल्हे की दूसरी शादी है। और यहाँ पे वो उस औरत को देखता है जो बड़बड़ा रही होती है। वो उस औरत को बोलता है ताई आप कुछ बोल रहे थे। वो कहती है नहीं 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 कुछ नहीं ऐसे ही। वो कहता है नहीं नहीं मैंने कुछ सुना, आपने कुछ बोला। वो कहती है पता नहीं ये बात सच है या नहीं, लेकिन ये दूसरी शादी है दूल्हे की। और सचिन एकदम चौंक जाता है, वो एकदम शॉक हो जाता है ये सुनता है। तभी ये सुनते ही सचिन का पारा चढ़ जाता है। वैसे ही उसको अरुण पसंद नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ पे अंतरपाठ होता है, जहाँ पे अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को हार पहनाने वाले। ये अंतरपाठ मिट जाता है और सचिन उन दोनों को गुस्से से देख रहा होता है। अब वो वरमाला डालने ही वाले होते हैं। उतने में सचिन वहाँ पे आता है। सायली ये फूल माला लेके जा रही होती है थाल में। उतने में उसकी ताई लोग सामने आ जाती है। वो कहती है क्या हुआ। ये ताई लोग कहते हैं तुझे नहीं पता ये दूल्हे की दूसरी शादी है। वो कहती है क्या। वो कहती है दोनों जन कि यहाँ मंडप में सब लोग खुसुर फुसुर कर रहे हैं। सायली एकदम चौंक जाती है, वो एकदम शॉक हो जाती है, क्या सचिन कहाँ है। और उसके हाथ से वो जो फूलों का थाल है वो नीचे गिर जाता है और सारे फूल नीचे बिखर जाते हैं। वो ये कहती है कि सचिन कहाँ है, और वो उन दोनों को साइड में करती है और सचिन की ओर भागती है। वो कहाँ होगा उसे ढूंढने के लिए। और सचिन यहाँ पे गुस्से से ही वो स्टेज पे जा रहा होता है। सायली सीढ़ियों से नीचे उतरती है और सचिन को ढूंढ रही होती है। और सचिन भी वो गुस्से से ही आगे बढ़ रहा होता है स्टेज की ओर। सायली नीचे उतर के यहाँ वहाँ देखती है कि सचिन कहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ स्टेज पे इन दोनों का अंतरपाठ नीचे आ जाता है और अब ये दोनों जन एक दूसरे को वरमाला पहना वाले होते हैं। उतने में यहाँ पे सचिन और सायली एक दूसरे के सामने आते हैं। सायली बोलती है सचिन रुको ना रुको ना। वो बोलता है नहीं सायली देख, मैं बोलता था ना वही बात सही है। ये माकड़ टुंडिया अरुण गलत इंसान है। मैंने कितनी बार तुझे कहा लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सायली कहती रुको सचिन। वो चला जाता है और सायली पुकारती बैठती है। यहाँ पे सचिन गुस्से से स्टेज पे चढ़ता है और यहाँ पे जूही उसे वरमाला पहनाने वाली होती है। उतने में सचिन जूही का हाथ पकड़ता है और बोलता है रुक जाओ, और सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। सचिन जूही का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में जो वरमाला रहती है वो खींच के एक दूसरी ओर फेंक देता है और सब लोग चौंक जाते हैं ये सचिन क्या कर रहा है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये सचिन ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। सायली उसके पीछे पीछे आती है और कहती है सचिन रुको, सचिन रुको, मेरी बात तो सुनो। अब क्या सुनना, पहले ही बोल देना चाहिए था। सचिन ये अरुण को पकड़ता है और नीचे स्टेज से नीचे उतारता है और यहाँ पे सचिन बोलता है तेरी पहली शादी हो गई है और तू दोबारा शादी कर रहा है। सब लोग चौंक के देखने लगते हैं क्या बात कर रहा है ये सचिन। सचिन बहुत ही गुस्से में होता है। यहाँ पे अरुण की माँ को भी समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है। वो सचिन उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे खींच के लेके आता है और उसे पूछता है बता तेरी पहली शादी हो गई ना, और तू जूही को धोखा दे रहा है, ये तेरी दूसरी शादी है।
यहाँ पे सचिन बोलता है मैं तुझे छोड़ेगा नहीं माकड़ तोंडिया, मुझे पहले ही पता था तेरी औकात क्या है, तू ऐसे ही है। यहाँ पे अरुण की माँ भी एकदम चौंक जाती है, क्या अरुण की दूसरी शादी, और इसको भी पता नहीं। यहाँ पे जूही चुपचाप खड़ी होती है। यहाँ पे साइली बोलती है सचिन सचिन मेरी बात सुनो ना, सचिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सचिन सुनो तो सही। यहाँ पे सचिन इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जा रहा होता है। वो कहता है मुझे पहले से ही पता था तू ऐसी कोई हरकत करेगा ही, तेरी पहली शादी हो गई और तू जूही को धोखा दे रहा है। उसका कॉलर पकड़ता है और उसे बोल रहा होता है कि बोल तेरी पहली शादी हो गई ना। यहाँ पे जूही की आई भाऊ सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे साइली, रेणुका, परेश, आकाश, रिया, रोशनी, तेजस सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे अरुण अपनी कॉलर छुड़ाता है सचिन से, उसका हाथ झटकता है। यहाँ पे अरुण की माँ बोलती है अरुण ये सब क्या है, तूने पहले शादी की है। वो कहता है नहीं आई, मेरी पहली शादी जूही से ही हुई है। और सब लोग चौंक जाते हैं। सचिन बोलता है क्या, ये क्या बात कर रहा है तू। अरुण की माँ तो शॉक हो जाती है, क्या उसे भी पता नहीं है ये क्या चल रहा है। यहाँ पे शोभा यानी कि जूही की माँ और जूही का भाई दिलीप, ये लोग भी एकदम शॉक होकर देखने लगते हैं, उनको भी ये बात पता नहीं है। यहाँ पे सचिन बोलता है अरुण को तू झूठ मत बोल माकड़ तोंडिया, तू झूठ बोल रहा है, जूही को फंसा रहा है। यहाँ पे अरुण की माँ कहती है क्या सच बता तेरी शादी नहीं हुई है ना पहली। वो कहता है नहीं आई, मेरी शादी जूही से ही हुई है, पहली शादी जो हुई है वो। यहाँ पे साइली एकदम डर जाती है, अब सब कुछ भांडा फूट रहा है। यहाँ पे जूही भी अपने आंखें झुका लेती है और वो भी एकदम टेंशन में आ जाती है, अब क्या होगा। जीजू को पता चल गया जो बात नहीं पता चलनी थी। यहाँ पे साइली की आई और साइली का भाऊ एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि इनको भी पता नहीं है कुछ भी। यहाँ पे सचिन बोलता है देख माकड़ टोंडिया अरुण तू झूठ मत बोल, जूही ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, उस पर मुझे भरोसा है, वो ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकती। जूही की मुंडी नीचे साइली गौर से देख रही है। तभी उसका वो दोस्त जो उस औरत के बाजू में बैठा था और उसने ये सारी बात फैलाई, वो कहता है नहीं ये अरुण सच बोल रहा है, मैं कोर्ट मैरिज के टाइम पे उसके साथ खड़ा था विटनेस के तौर पे। यहाँ पे सचिन बोलते क्या क्या आप सच बोल रहे हो। यहाँ पे शोभा जूही की आई एकदम चौंक जाती है, उसका भाई भी चौंक जाता है। यहाँ पे सचिन बोलता है क्या जूही ये सच है, ये जो बोल रहा है वो सच है। जूही कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए जीजू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सब लोग यानी कि जूही की आई एकदम परेशान हो जाती है, ये क्या किया इसने। और सचिन जूही को बोलता है तूने एक बार भी अपनी आई के बारे में नहीं सोचा, दिलीप उसके बारे में नहीं सोचा, और ये तेरी ताई तेरे बारे में कितना सोचती है, हम दोनों का उस वजह से झगड़ा भी हुआ, ये तेरी खुशियों को हमारे रिश्ते से ऊपर रखा और तूने उसके बारे में भी नहीं सोचा। जूही ये तूने गलत किया। और वो जूही को भला बुरा कह रहा होता है, उतने में ये अरुण बीच में आता है क्योंकि उसके जूही को वो बोल रहा है। तभी यहाँ पे जूही रो रही होती है। अरुण कहता है अरे जूही को क्या बोल रहा है, इतना ही है तो तेरी बाइकों को पूछना। और यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं, सचिन एकदम शॉक हो जाता है, ये क्या बोल रहा है। यहाँ पे अरुण कहता है हाँ उसी ने तो हमारी शादी करवाई, अपनी बाइकों से पूछ। और यहाँ पे सचिन एकदम गौर से अरुण को देखता है और फिर पीछे मुड़ के साइली को देखता है। और यहाँ पे साइली रोते हुए सचिन को देख रही होती है और सचिन गुस्से से साइली को देख रहा होता है। यहाँ पे जूही एकदम शॉक हो जाती है जब अरुण कहता है कि अपने बाइकों से पूछ, क्योंकि वो तो अपनी ताई का नाम नहीं ले रही थी लेकिन अरुण ने फोड़ दिया ये सब कुछ। और यहाँ पे सचिन बोलता है क्या, वो कहता है हाँ तू अपनी बाइकों से पूछ, उसी ने तो करवाई हमारी शादी। यहाँ पे सब कुछ अरुण ने साइली पे फोड़ दिया बॉम्ब। अब साइली और सचिन ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। साइली डर डर के सचिन को देख रही होती है और रोते हुए, और यहाँ पे सचिन गुस्से से साइली को देख रहा है और कैमरा सिर्फ उनके इर्द गिर्द घूम रहा है, गोल 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 गोल। सचिन को याद आता है जब वो कोर्ट में मिली थी, वो उसे पूछता भी है, तभी वो कहती है हाँ मैं फूलमाला वरमाला देने के लिए आई थी। तभी सचिन बोलता है तू उस दिन वो कोर्ट में इन दोनों की शादी करवाने के लिए आई थी ना मेरे पीठ पीछे। वो कहती है सचिन मेरी बात तो सुनो। वो कहता है हाँ या ना, बस इतने में ही जवाब दे। ये अरुण अपनी पगड़ी निकालता है और ये देख रहा होता है। यहाँ पे सचिन बोलता है हाँ या ना, मुझे इतना ही बता। वो कहती है हाँ, और ये सुनते ही सचिन का पारा चढ़ जाता है। वो कहता है तू मेरे पीठ पीछे ऐसे ही कर रही है और अपना परिवार ही अपने को धोखा दे रहा है, तो बाकी लोगों से क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ। यहाँ पे साइली उसे कहती है सचिन मेरी बात तो सुनो ना, मैं बहुत डर गई थी, इस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा सचिन, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करती। यहाँ पे जूही कहती है हो जीजू, ताई जो कह रही है वो सच है। ये जूही उसका साइड तो ले रही है ताई का, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सचिन गुस्से से जूही की तरफ देखता है और यहाँ पे जूही की आई जूही को बोलती है जूही
तूने ये सब कुछ किया, और उसे एक जोर का चाटा लगाती है और जूही एकदम से रोने लग जाती है। यहाँ पे साइली चिल्लाती है, आई अब क्या फ़ायदा। यहाँ पे जूही रोते रोते आई को देख रही होती है और सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। यहाँ पे जूही को भी अभी समझ में नहीं आता। यहाँ पे जूही की आई कहती है, तूने ये सब कुछ किया पीठ पीछे। साइली कहती है, आई मेरी बात तो सुनना, उसे कुछ मत कर, वो मैं बहुत डर, तू भी इस सब में शामिल है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। साइली कहती है, आई मैं बहुत डर गई थी और इस वजह से मुझे उन दोनों की शादी करवानी पड़ी। यहाँ पे सचिन बोलता है, वाह। वो ताली बजाता है और कहता है, वाह तू मुझसे डर गई थी, मैं तुझे इतना डरावना लगता हूँ, तुझे मौका नहीं मिला मुझसे बात करने के लिए। वो कहती है, हाँ सचिन मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। वो बोलता है, वाह साइली वाह, तुझे मौका नहीं मिला, मैं इतना डरा तो मैं ऐसा करता हूँ तेरे साथ। साइली उसके करीब आती है, उसे पकड़ने की कोशिश करती है और कहती है, सचिन सचिन सुनो ना। वो उसका हाथ छोड़ता है और कहता है, हाथ मत लगाना मुझे, खबरदार अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो। और यहाँ पे सब लोग चौंक के देखने लगते हैं। सचिन बोलता है, नहीं मैं इतना तुझे डराता हूँ, मैं तुझे इतना परेशान करता हूँ कि तुझे लगा नहीं कि मुझे एक बार बता दो मेरे पीठ पीछे खंजर घोपा है और मैं इस बात को नहीं भूलेगा। और तुम लोग ये पहले ही शादी करा चुके हो ना, तो अब ये ड्रामा क्यों, मेरी बेइज्जती करने के लिए? नहीं मैं ये नहीं भूलेगा। रोशनी और रेणुका तो बहुत ही खुश हो जाते हैं इस बात से। यहाँ पे साइली कह रही होती है, सचिन सुनो ना। वो वापस उसको पकड़ने जाती है लेकिन सचिन उसका हाथ छुड़ाता है और कहता है, मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने कहा ना। यहाँ पे सब लोग गौर से देखने लगते हैं। सचिन एकदम रुद्र अवतार में आता है। यहाँ पे साइली हाथ जोड़ती है और कहती है, सचिन मैं हाथ जोड़ती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो ना। वो कहता है, नहीं मुझे बात सुननी ही नहीं है, तूने मेरा जो अपमान किया है और ये सब तूने खेल खेला है, तूने वैसे भी पहले शादी करवा चुकी है ना, तो ये सब ड्रामा क्यों कर ले, और मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं, तू ही कर इन लोग की शादी, जो ड्रामा करना है करो। और वो वहाँ से चला जाता है। साइली सचिन सचिन करके पुकारी होती है। परेश भी कहता है, सचिन रुक, लेकिन वो नहीं रुकता। सब लोग उसके पीछे जा रहे होते हैं, यानी कि आकाश, ये अन्या और दिलीप। लेकिन फिर दिलीप वापस आ जाता है और यहाँ पे साइली की आई कहती, क्या किया तूने, ये क्या किया, और अपने सर पे हाथ मारती है। और साइली रोते हुए बेबसी से देख रही होती है ये सब कुछ तमाशा।